पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव, निज स्वभाव में स्थित रहूं, मेटू सकल विभाव। भाव पाउड़ की चर्चा यहाँ पे विस्तार से चल रही है हमारे बीच में। वास्तव में ये भाव पाहुड़ जो है वो बहुत मूल है, महत्वपूर्ण है। इस भाव पाउड़ की चर्चा प्रारंभ करने से पहले इस भाव पाउड़ में ही कुनकुन आचार्य देव जो है वो अपनी छठी गाथा में जो है इस भाव पाहुड़ को क्यों जानना, उसकी प्रेरणा देते हुए कुछ लाइनें लिखते हैं। मैं उसे दोहराना चाहता हूँ। भाव पाउड़ की अगर यहाँ पे सामने जो है आप छठी गाथा को प्रस्तुत कर सके तो। प्रथम जानो भाव को जो तुम, प्रथम जानो भाव को तुम, भाव बिन द्रवलिंग से तो लाभ कुछ होता नहीं, पथ प्राप्त हो पुरुषार्थ से। भाव बिन द्रवलिंग अगणित धरे काल अनादि से, पर आज तक है आत्मन सुख रंच भी पाया नहीं। इसी तरीके का प्रयोग जो है आचार्य कुनकुन देव ने समयसार ग्रंथ में भी किया था, और उन्होंने वहां पे ये कहा था कि हे मोक्षार्थी, अगर तुझे अपना मोक्ष रूपी कार्य को साधना हो तो प्रथम में प्रथम क्या कर कि उस जीव राजा को पहचान। कि उस जीव राजा को पहचानने का वहां पे हमें उन्होंने प्रेरणा दी। और उसी तरीके से यहाँ पे आचार्य कुनकुन देव जो है वो यहाँ पे कहते कि हे शिवपुर के पथिक, प्रथम भाव को जान। भाव रहित लिंग से तुझे क्या प्रयोजन है। शिवपुर का पंथ जिन भगवंतों ने प्रयत्न साध्य कहा है। मतलब सबसे पहले क्या पहचानने को कहा उन्होंने, भाव को पहचान। देखो, इस भाव को पहचानने के लिए हमें थोड़ा सा इस जीव के इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा, है ना। ये जीव, जो जीव द्रव्य है, उस जीव द्रव्य की किसी ने संरचना की हो ऐसा तो है नहीं। किसी ने इसको बनाया नहीं है, कोई इसको नाश नहीं कर सकता, ये तो परमार्थ सत्य है। लेकिन ये जो जीव द्रव्य की संरचना हुई है, इस जीव द्रव्य की संरचना को हम थोड़ा समझने का तो प्रयास हम कर सकते हैं। बनाने का या मिटाने का प्रयत्न तो सबका निष्फल है। लेकिन ये जो जीव द्रव्य है उसकी जो रचना हुई है वो किस प्रकार की है, और वास्तव में उसका स्वभाव क्या है और परभाव क्या है, इसके बारे में अगर हमें ख्याल में आएगा तो इस भावों की यहाँ पे जो हमें सार्थकता ख्याल में आएगी। इसी विषय को पुष्ट करते हुए आचार्य देव जो है दूसरे गाथा में उसके जो भावार्थ है उस भावार्थ को यहाँ पे प्रस्तुत करने को मैं कहूंगा। उस भावार्थ में जो है इस प्रकरण को उन्होंने खोला है। देखिए, जो जीव द्रव्य है अनादि से ही, पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जीव और कर्म के संबंध को, अनादि संबंध को जो है वो सिद्ध किया। और उस अनादि संबंध में ये बात सिद्ध किया कि ये जो अनादि संबंध है, इस संबंध को किसी ने कराया हो ऐसा नहीं है। ये संबंध भी ऐसा है कि अनादि से है। इसको अगर कोई कहे कि कब कराया, किसी ने कराया, पहले जीव अलग था, पुद्गल कर्म अलग थे, ऐसी परिस्थिति थी कि अनादि से ही दोनों एक साथ है। कि अनादि से ही दोनों एक साथ है, लेकिन अनादि से ही दोनों एक साथ होने पर भी दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अनादि से ही दोनों एक साथ रहने पर भी कोई जीव का भाव जो है वो जड़ पुद्गल कर्म रूप हो गया हो, या पुद्गल का भाव जो है वो जीव भाव रूप हो गया हो, ऐसा हुआ ही नहीं है, हो सकता ही नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों की भिन्नता अगर नहीं होती अनादि से ही, तो आज हमारे इस भाव पाउड़ की चर्चा करने की कोई सार्थकता ही यहाँ पे रहती नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पे ये दोनों की भिन्नता सदा से रही है, और इसमें ये जो जीव भाव है, वो जीव भाव क्या है उसको पहचानने को आचार्य देव यहाँ पे कह रहे हैं।
तो थोड़ा सा हम उसे पहचानने का प्रयास करते हैं। देखो इसी भावार्थकार ने यहाँ पे भावार्थ में ये कहा है कि इस लोक में 6 द्रव्य है, इस लोक में 6 द्रव्य है, इनमें जीव पुद्गल का वर्तन प्रकट देखने में आता है। जीव चेतना रूप है और पुद्गल स्पर्श रस गंध और वर्ण रूप जड़ है। इसकी अवस्था से अवस्थांतर रूप होना, ऐसे परिणाम को क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। मतलब अवस्था से अवस्थांतर रूप होना। अब किसका किस अवस्था से किस अवस्थांतर रूप होना? कि जीव का ज्ञान, अब देखो आगे उसको खुलासा किया, जीव का स्वभाव परिणाम रूप भाव तो दर्शन ज्ञान है। जीव का स्वभाव क्या है? दर्शन ज्ञान रूप जीव का स्वभाव है। तो इससे ये परिभाषा सिद्ध होती है कि जीव का दर्शन ज्ञान रूप स्वभाव से वो जो अवस्था है, उस अवस्था से दर्शन ज्ञान रूप स्वभाव रूपी अवस्थांतर होते रहना, ये उसका क्या है? ये उसका स्वभाव भाव है। ये उसे क्या कहते हैं? उसका स्वभाव भाव कहते हैं। और उसी को जो है पुद्गल पे भी घटित करके बताया। पुद्गल का स्वभाव भाव क्या है? कि स्पर्श रस गंध वर्ण रूप जो उसके गुण हैं, जो उसका स्वभाव है, उसका स्पर्श रूप से ही क्या होते रहना? स्पर्श की अवस्था का स्पर्श की अवस्था रूपी अवस्थांतर होते रहना, ये पुद्गल का स्वभाव भाव है ना। अब इसमें विभाव कहां से आता है? कि विभाव जो है ज्ञान दर्शनमय आत्मा जो है, वो अवस्था से अवस्थांतर ज्ञान दर्शन रूपी होते रहे तो उसमें विभाव की कोई गुंजाइश पैदा होती नहीं है। लेकिन अवस्था से अवस्थांतर होने पर उस ज्ञान स्वभाव का वास्तव में अनादिकाल से आज तक ज्ञान दर्शनमय जो आत्म वस्तु है, वो कभी ज्ञान से जड़ पुद्गल रूप अवस्थांतर हो गई है ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। तो हुआ क्या है? तकलीफ का हुई है कि हुआ ये है कि उसने उस ज्ञान दर्शन रूप ही अपने आत्म स्वभाव को नहीं जाना। ऐसा उसके ज्ञान में ही अज्ञानता जो है वो अनादि से क्या है? बनी हुई है। और ये अज्ञानता के निमित्त से क्या होता है? अज्ञानता क्या है? अज्ञानता अपने इस भाव को नहीं जानना ही वास्तव में क्या है? अज्ञान है। और ऐसा अज्ञान जो है, उस अज्ञान से मोह राग द्वेष उत्पन्न होता है, जिससे इस जीव के कर्म परमाणु जो है कारमान रूप से परिणमित होके जीव के साथ में एक क्षेत्राव का संबंध को प्राप्त होते हैं। और ये वास्तव में ये समग्र जो चीजें है, ये क्या है? ये विभाव है। इसे क्या कहते हैं? इसे विभाव कहते हैं। अब ये जो आत्मा का स्वभाव है, वो कभी पर रूप पर भाव रूप तो हुआ नहीं। लेकिन हुआ क्या? कि वो पर रूप पर भाव रूप हुआ नहीं, परंतु ऐसा उस आत्म स्वभाव का जो है वो आज तक इस जीव को ज्ञान ही नहीं था। ऐसा ज्ञान नहीं था। तो ऐसे ज्ञान के बिना उसका जो श्रद्धान चल रहा है, क्या ऐसे सम्यक सच्चे ज्ञान के बिना उसका श्रद्धान समीचीन हो सकता है क्या? और अगर ऐसा श्रद्धान भी नहीं है तो उसका जो रमणता है, वो आत्म रमणता जो है होना संभव है क्या? कि आत्म रमणता भी संभव नहीं है। इसके लिए उसके श्रद्धा संबंधित भी दोष है, ज्ञान संबंधित भी दोष है, और चारित्र संबंधित दोष तो है ही है। तो इस तरीके से अब इसमें प्रथम में प्रथम क्या करे? कि प्रथम में प्रथम इसका उपाय ये है कि जीव का जो स्वभाव है उसे जान। हे मोक्षार्थी, तुझे अगर मोक्ष की इच्छा है तो प्रथम में प्रथम उस जीव राजा को जान, जिसको जानने से जो है तेरी पर्याय में क्या होगा? कि ये जो नैमित्तिक भाव जो है, अज्ञान जो है, मोह राग द्वेष रूप जो भाव है, उसका क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। ऐसा तो प्रथम में प्रथम क्या कर? जान। अब जो जानना है वो विषय भी विद्यमान है। जो जानना है वो विषय को हमें बनाना है, निर्मित करना है, ऐसा भी नहीं है।
विषय तो मौजूद ही है, उस प्राप्त की प्राप्ति करना है ज्ञान में, श्रद्धा में और चारित्र के माध्यम से। ये कला, अद्भुत कला जो है, उस कला को जो है हमारे गुरुदेव श्री ने और आचार्य देव ने जो है हमें सिखाया है ना, कि कैसे उसका हम आस्वादन ले। वस्तु तो मैं स्वयं ही हूं, ज्ञानमय भाव मेरे स्वयं का भाव है, लेकिन उस ज्ञानमय भाव को मैंने आज तक कभी नहीं जाना। अब देखो, पूरा भाव पाउड़ जो है, उस पूरे भाव पाउड़ में एक नास्ति परक जो है वो कथन जो है, उसकी गाथाएं जो है इतनी सारी आई कि उसमें ये बताया कि इस स्वभाव भाव को नहीं जानने से क्या क्या होता है। ये भी उसकी महिमा है। ये किसकी महिमा है? मैं भाव नग्नता की महिमा बता रहा हूं कि भाव नग्नता की महिमा इतनी है कि तुम एक उस अपने स्वभाव भाव को तिरोभूत करो, उसको विस्मृत करो, तो देखो क्या क्या भूचाल मचता है दुनिया में, है ना। कि ऐसा उस स्वभाव भाव को तिरोभूत किया तो ये जीव उसके कारण से जो है, तू बाह्य में अगर द्रव्य लिंग भी धारण कर लेगा तो तेरा वो निष्फल है। तू भाव लिंग के बिना जो है, तू संसार के चतुर्गति परिभ्रमण में क्या कर रहा है? जन्म मरण कर रहा है। तूने ऐसा कोई स्थान बाकी नहीं रहा है जहां पे जन्म नहीं लिया है, ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं रहा है जहां पे जन्म नहीं लिया है। ये सारी गाथा पूरी इसी तरीके से, पूरा भाव पाउड़ जो इस फ्लो में चलता है कि अगर तूने अपने स्वभाव भाव की तुझे श्रद्धा नहीं हुई, उसका तुझे ज्ञान नहीं हुआ, उस रूप तेरा आचरण नहीं हुआ, तो तेरे जीवन में क्या क्या होगा। जैसे हम बच्चे को बोलते हैं ना, अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो तुझे भीख मांगना पड़ेगा, तुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, तुझे है ना पता नहीं है कि इसका क्या तेरे जीवन पे असर पड़ेगा। हम उस दृश्य को खड़ा करके उसे पढ़ाई करने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते। इसी तरीके से आचार्य कुंतुन देव ने भाव पाउड़ में इतनी सारी गाथाओं का यहाँ पे निरूपण किया, क्योंकि लिए वो विषय जीव को क्या था? ज्ञात था, और उस ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके जाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि तू ये जो समझता है ना कि संसार में जो तू दुख झेल रहा है, परिभ्रमण कर रहा है, वो परिभ्रमण का मूल कारण स्वभाव को नहीं पहचानना है, मूल कारण है स्वभाव भाव को नहीं जानना है। और तू एक को छोड़ेगा तो तेरे जीवन में क्या क्या घटनाएं होगी उसकी कल्पना तुझे नहीं है। वो कल्पना कराई आचार्य देव ने कि इतना लंबा काल तेरा परिभ्रमण का हो गया है कि जिसमें उस चर्चा में पंच परावर्तन की चर्चा भी जो है उसमें समाहित हुई है। वो कैसे तू जननी के उदर में तू कैसे 9 मास तक रहा है और वहां पे तूने दुख भोगा है, वो ये नहीं बताना चाह रहे कि उस दुख का कारण जननी में रहना दुख का कारण नहीं है। जननी के उदर में जो तू रहा है, अपने स्वभाव को जो भूला है ना, वो तेरे दुख का कारण है। ये यहाँ पे उन्होंने सिद्ध किया। और इस पूरे दृश्य को, इसके लिए मैं एक सामान्य एक उदाहरण देता हूं कि जैसे मैं गोरेगांव में कृतार्थ जीवन सोसाइटी मेरी बिल्डिंग का नाम है और उसमें 301 नंबर के फ्लैट में मैं निवास करता हूं। अब अगर मैं वो फ्लैट का एड्रेस भूल जाऊं, आप समझना, तो अब मेरे इस दुनिया में भटकने के कितने रास्ते खुलेंगे? आप समझना, कितने रास्ते भटकने के, कितने रास्ते। अब वो भटकने के कितने रास्ते हो सकते हैं, कुंतुन आचार्य देव ने वो यहाँ पे हमें समझाया कि तुम एक शुद्ध भाव को भूलोगे जो अपना स्वभाव भाव है, जो कि वास्तव में अतीन्द्रिय आनंद प्रदान करने वाला है। उस भाव को अगर भूल जाओगे तो उस भाव से रहित तो नहीं होगे तुम, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तुम उस भाव रूप ही तुम्हारी संरचना हुई है, लेकिन उस भाव का लाभ भी जो है वो पर्याय में प्राप्त नहीं हो पाएगा और तुम पूरी दुनिया में क्या करते रहोगे। ऐसी कथन किए हैं कि कई वर्षों तक हाथ लंबे करके भाई साहब ने लिया था, विपिन जी, खड़े होके तपश्चरण करते रहो भाव की भाव लिंग के बिना, भाव नग्नता के बिना तो पूरा शरीर गल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन तुम्हें है ना आत्म भाव की प्राप्ति नहीं होगी, आत्म अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी नहीं। और इसकी महिमा पर भी ये सारी बातें कही कि आत्म भाव की प्राप्ति से क्या क्या हो सकता है, कि तू जो लोक में है ना, ये जो हीन पुण्य के पीछे भागता है सुख मान के, ऐसा सर्वोत्कृष्ट पद भी आत्मभावी प्राप्त, आत्म भाव को जो प्राप्त होते ऐसे जीव को ही प्राप्त होता है, किसी और को नहीं होता।
चक्रवर्ती जैसा पद भी जो है, जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसी को वो पद की प्राप्ति होती है, अन्य किसी को उस पद की प्राप्ति नहीं होती। उस ऐसा पुण्य भी जो है उन्हीं के क्या होता है, फलता है। और जो पारमार्थिक अतीन्द्रिय आनंद रूप जो आत्मा आनंद है, वो तो उस भाव से प्राप्त होता ही होता है, और वो ही होता है, और क्या होगा आप समझ। तो ये इस तरीके से ये पूरी गाथाओं का भाव है। अब इसी विषय को जो है पुष्ट करते हुए देखिए, है ना, 56 नंबर की गाथा जो है उसको आप निकालिए। हाँ, ठीक है। 56 नंबर की गाथा में जो है वो कुंत 56, 57 और 58 नंबर की गाथा जो है उसमें देखो भावलिंग क्या है, उस भावलिंग को परिदर्शित करना, उसको एक विजुअलाइज करना, ये बहुत कठिन है। क्योंकि रसगुल्ले का स्वाद जो है वो स्वाद तो लिया जा सकता है, लेकिन उस स्वाद को विजुअलाइज करने को कहेंगे तो वो कोई एआई जो है वो विजुअलाइज उसको नहीं कर सकती। इतने सारे एआई के चैट जीपीटी ये सब आए यहाँ पे, लेकिन आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद जो है उसको विजुअलाइज करने वाला एक भी जो है वो दृश्य यहाँ पे दिखाया जा सकता नहीं, क्योंकि लिए वो आनंद वेदन रूप है। वो आनंद जो है वो दिखाया जा सकता है, ऐसा आनंद नहीं है। फिर भी उस आनंद को भोगने वाले मुनिराज जो है उनकी परिस्थिति कैसी होती है, उनके मनोभाव कैसे होते, उनको कुंद आचार्य देव ने इस 56, 57 और 58 नंबर की गाथा में जो है वो प्रदर्शित करने का प्रयास किया। देखो, भावलिंगी साधु ऐसा होता है, देहादिक परिग्रह से रहित होता है तथा मान कषाय से रहित होता है और आत्मा में लीन होता है, वही आत्मा भावलिंगी है। अब देखो, इससे रहित होता है और आत्मा में लीन होता है। तो अब ये आत्मा में लीन होता है, इस वर्ड का भाव भाषण क्या है? मतलब हम हमेशा कहते हैं कि आत्मा में क्या होता है, लीन होता है, आत्मा में क्या होता है, लीन होता है। अब ये आत्मा लीनता हुई है, ये हमें कैसे पता चले? ये आत्मलीनता इसे ही कहते हैं, ये हमें कैसे पता चले? आत्मा में लीन होता है, परिग्रह से रहित होता है, इस चीजों से रहित होता है, ये पता चला। आत्मा में लीन होता है, ये पता चला। लेकिन वो आत्मलीनता जो है वो कैसी होती है, उस आत्मलीनता को क्या है ना, किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? अगली गाथा देखो, 57 नंबर की गाथा है। भावलिंगी मुनि के इस प्रकार के भाव होते हैं। इसके आगे वाले इसमें उन्होंने बताया इससे रहित होते, इन भावों से रहित होते हैं। तो होता क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि होता क्या है, उनके भाव जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो अब देखो, मैं पर द्रव्य और पर भावों से ममत्व को छोड़ता हूं और मेरा निज भाव ममत्व रहित है, उसको अंगीकार कर स्थित हूं। अब इसमें भी देखो, इसमें भी नास्तिक की बात तो आई गई। क्या आई बात? कि इसमें आई कि पर द्रव्य के भावों को क्या करता हूं, छोड़ता हूं। देखो, पर द्रव्य के भावों को छोड़ता हूं और निज भाव ममत्व रहित है। मेरा जो भाव है वो कैसा है? ममत्व रहित है। मेरा जो स्वभाव है वो ममत्व रहित है। वो ममत्व रहित स्वभाव जो है वो वास्तव में क्या है, उसको अगर हम परिभाषित करें तो ज्ञान दर्शन में सहज परिणमन होना, राग द्वेष के विकल्प उत्पन्न नहीं होना और पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व की बुद्धि उत्पन्न नहीं होना, ये नहीं होने वाला है। और होता क्या है कि सहज जानना 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 होते रहना, ये वास्तव में वीतराग भाव है। ये मेरा स्वभाव भाव है, स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाला भाव है। और इसी को दादा बार बार कहते थे, जानो नहीं जानना होने दो। क्या करो? और ये इसके लिए आपको एफर्ट्स नहीं करनी है। जो स्वभाव होता है उसके लिए आपको कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो वो स्वभाव नहीं हो सकता। अब मुझे बताओ, अनादि से आज तक जानना हो रहा है कि जानने के अलावा कुछ हो रहा है? जानने के अलावा आज तक
कुछ दूसरा हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं, क्योंकि वो आत्मा का क्या है, वो स्वभाव है, और वो स्वभाव भाव रूप परिणमन हर समय हो ही रहा है। तो हो ही रहा है, तो हम जो जानना नहीं, जानना होने दो, हम जानना होने नहीं देते। प्रॉब्लम ये है, हम क्या नहीं होने देते, जानना होने नहीं देते। जो जानने में आता है उसके कर्ता बन जाते हैं, उसका भोक्ता अपने को मान लेते हैं, उसके ये मेरा है ऐसा ममत्व हो जाता है। जो जानने में आता है उसमें ये अच्छा है बुरा है ऐसा भेद खड़ा करते हैं। तो हम ये तब तक करते रहेंगे जब तक हमें अपना स्वभाव भाव पता नहीं। एक बार मुझे ये पता चल जाए, मुझे ज्ञात हो जाए, और यहाँ पे ज्ञात होने का मतलब है श्रद्धान पूर्वक ज्ञात होना। यहाँ पे खाली जानकारी रूप शैवक्षम रूप ज्ञात हो जाना, उसको ज्ञात नहीं कहते, इसको श्रद्धा पूर्वक उसमें प्रतीति जोड़ते हुए कि ये ही वास्तव में मेरा स्वभाव है, मैं ज्ञाता तत्व हूं, मैं कर्ता तत्व नहीं हूं, मैं पर पदार्थों के भोगने वाला मैं नहीं हूं। पर पदार्थ जो है वो इष्ट अनिष्ट रूप नहीं है। जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट रूप नहीं है तो उसमें ये अच्छा और ये बुरा, और जो अच्छा मान के उसे रखने रूप राग, बुरा मानकर उसे दूर करने रूप द्वेष, ये द्वेष भाव रह सकता नहीं है। तो इस तरीके से वास्तव में भाव नग्नता तो सहज ज्ञान दर्शन रूप परिणमन होना, और उस सहज ज्ञान दर्शन रूप परिणमन के साथ में जो व्यक्त तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो वीतरागता है, वो जिन लिंग, वो भावलिंग है। वास्तव में मुनिराजों का भावलिंग वो है, उसके साथ में पंचम गुणस्थान वर्ती का भावलिंग तो वो ही है, उसके साथ में दो कषाय चौकड़ी का अभाव जोड़ा, और सम्यक दृष्टि जीव है उसके एक कषाय चौकड़ी का अभाव है। लेकिन तीनों में भाव नग्नता जो है वो क्या है, वो समान है, क्योंकि ले स्वरूपाचरण स्वरूप में रमणता जो है वो तीनों में क्या है, समान है। इस तरीके से यहाँ पे इस भाव नग्नता की चर्चा आई, और इसी बात को पुष्ट करते हुए 58 नंबर की आचार्य देव की ये गाथा है कि भावलिंगी मुनि विचारते हैं कि मेरे ज्ञान भाव प्रगट है। ये ज्ञान भाव कैसा है, प्रगट है, उसमें आत्मा की ही भावना है। ये जो ज्ञान भाव प्रगट है ये किसको प्रसिद्ध कर रहा है, हर समय किसको प्रसिद्ध कर रहा है, कि ये जो ज्ञान भाव प्रगट है वो हर समय अपने उस ज्ञायक के स्वभाव भाव को ही क्या कर रहा है, प्रसिद्ध कर रहा है। वो आत्मा का ही भावना है, ज्ञान कोई भिन्न वस्तु नहीं है, ज्ञान है वह आत्मा ही है। इस प्रकार ही दर्शन में भी आत्मा ही है, ज्ञान में स्थिर रहना चारित्र है, इसमें भी आत्मा ही है। प्रत्याख्यान आगामी पर द्रव्य का संबंध छोड़ना है, इस भाव में भी संवर ज्ञान रूप रहना, और पर द्रव्य के भाव रूप न परिणमना है, इस भाव में भी मेरा आत्मा ही है। और योग का अर्थ एकाग्र चित्त रूप समाधि ध्यान है, इस भाव में भी मेरा आत्मा ही है। बस इतना है इसमें कि संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन भेद से इन्हें क्या किया है, भिन्न भिन्न कहा है, लेकिन ये सब क्या है, आत्मा ही है। इस अभेद आत्मा की दृष्टि करना वही वास्तव में भाव नग्नता है। इस बाह्य शरीर की नग्नता से इस आत्मा का वास्तव में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ले शरीर की नग्नता तो जड़ पुद्गल रूप देह का परिणमन है, उसके साथ में आत्मा के है ना नग्नता का वैसा कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि जिसके अंतरंग में ऐसा भावलिंग प्रकट होता है तो उसके बहिरंग में ऐसी नग्नता होती ही है, उसके अलावा ये संभव ही नहीं है। और इसके साथ में अंतिम जो हमारा इसका जो समय हो गया है मेरे ख्याल से, लेकिन मोक्ष का जो स्वरूप यहाँ पे उस प्रकरण का ये जो लास्ट प्रकरण था, इस सब का उद्देश्य हमारा अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करना है। और इस स्वभाव भाव के आश्रय से जो प्रचुर अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है वही वास्तव में इस जीव का अंतिम लक्ष्य और ध्येय है। और वास्तव में ये आत्मा के बंधारण में ही निश्चित है कि आत्मा जो बनी है ना वो स्वयं सुख स्वरूप है। आत्मा को जो ऐसा जानने देखने रूप जो सहज परिणमन है वो आनंद रूप है।
वो आनंद रूप हमें नजर आता नहीं है। हमें राग को भला मानकर उसको रखने का जो भाव होता है उसमें हमें आनंद की अनुभूति होती है। हमें राग में आनंद की अनुभूति होती है, संयोगों में आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन वो आनंद नहीं है, वो सुखाभास रूप आनंद है, वो इंद्रिय अवलंबन से होने वाला आनंद है, परमार्थ से वो आनंद है ही नहीं। और आत्म स्वभाव के आश्रय से होने वाला आनंद ही परमार्थ आनंद है, जो कि सादी अनंत काल तक हमारा क्या करेगा, साथ देगा। ऐसे इस स्वभाव भाव को पहचान कर हम वास्तविक भाव नग्नता को प्राप्त हो और अपने जीवन में जो है वो वास्तव में अतीन्द्रिय आनंद रूप मोक्ष अवस्था को प्राप्त हो। इसी मंगल भावना से अपनी बात को विराम कर दूं।